नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एलडीसी एफिशिएंसी के अंदर जो आप लोगों का पेपर आया था उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज का जो हमारा पेपर का सॉल्यूशन रहेगा वो 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का पेपर आया हुआ रहेगा। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर देखने के बाद अपने अपने एफिशिएंसी के नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेके चलता हूँ मैं आप लोगों के पेपर के पास और आप लोगों के रूबरू करवाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। एलडीसी एफिशिएंसी का 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट का आप लोगों का पेपर और सॉल्यूशन है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को कहा डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ पंक्ति को हमें क्या करना था, सुपर स्क्रिप्ट करना था। फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा, फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ पंक्ति। फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा है, ये। और फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ पंक्ति है, इसको हमें क्या करना था, सुपर स्क्रिप्ट करना था। आगे वाला क्वेश्चन है सेकंड पैराग्राफ के अंडरलाइन को हमें रिमूव करना था। सेकंड पैराग्राफ के अंडरलाइन को हमें क्या करना था, रिमूव करना था। थर्ड पैराग्राफ करेक्टर स्पेसिंग कंडेंस्ड 1.5 देना था। थर्ड पैराग्राफ को देना था, कौन से को, थर्ड पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्टर स्पेसिंग बोला इसने और उसने स्पेसिफाई कर रखा है कौन सा देना था, तो हम उसी पे क्लिक करेंगे, ना कि एक्सपेंड पे करेंगे। और 1.5 बोला था, 1.5 और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि फोर्थ पैराग्राफ की पहली पंक्ति को बोल्ड करना है। फोर्थ पैराग्राफ की पहली पंक्ति को हमें क्या करना था, बोल्ड करना था। फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पंक्ति फोर्थ पैराग्राफ पहली पंक्ति को हमें क्या करना था, बोल्ड करना था। फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना था, डार्क ब्लू करना था। फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ, तो फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ इसकी जो बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना था, डार्क ब्लू करना था। आगे वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.08 देनी थी। फर्स्ट पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग हमें कितनी देनी थी, 1.08 देनी थी। कुछ भी नहीं बोला हो तो जो बाय डिफॉल्ट रहता है हमें उसी पे क्लिक, 1.08 पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला कि सेकंड पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग 10 पीटी करना है। सेकंड पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग हमें क्या करना था, 10 पीटी पे हमें क्लिक करना था बिफोर स्पेसिंग, और हमें कितना करना था, 10 करना था। और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि फिफ्थ पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट 1.05 सेंटीमीटर। फिफ्थ पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट, फिफ्थ पैराग्राफ पे देना था और लेफ्ट इंडेंट बोला है 1.05। लेफ्ट इंडेंट कितना बोला था, 1.05, और हम क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन, सभी पैराग्राफ में वृष्टिवती शब्द को खोजकर इटैलिक इफेक्ट देना था। सभी पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ में वृष्टिवती शब्द लिखा उसको खोज के हमें क्या करना था, इटैलिक देना था। उसको खोज के हमें क्या करना है, इटैलिक देना है। हम क्या कर देंगे, होम पे जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, जो फॉर्मेटिंग लगी हुई उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर बोला वृष्टिवती शब्द, वह के नीचे रह, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा बोलिए, उसके बाद आधा से, फिर तय, फिर वती, वृष्टिवती हो गया। एक बार नीचे भी लिख लेते हैं, जो भी वह के नीचे रह है, वह के नीचे रह, फिर छोटी आधा से, तय वती, वृष्टिवती शब्द एज इट इज ऐसा का ऐसा होगा। और वृष्टिवती शब्द को खोज के हमें क्या करना था, इटैलिक करना था। फॉन्ट में जाएंगे, इटैलिक पे हम क्या क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे। ओल्ड एंड फोर बोल रखा है, चारों को ही हमें करना था। और उसके अंदर उसके बाहर हम क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये देखो वृष्टिवती जो शब्द था उसको हमने क्या कर दिया था, इटैलिक कर दिया है। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है कि हेडर में पेज नंबर 2 से शुरू करना था। हेडर के अंदर जो पेज नंबर उसे हमें कितना करना था, 2 से स्टार्ट करना था। हेडर में पेज नंबर देना है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाके हेडर में जाएंगे। हेडर में कहीं पे नहीं बोला कि लेफ्ट में देना है कि राइट में देना, और पेज नंबर से हमें कितना देना था, 2 से स्टार्ट करना। पेज नंबर, हेडर में पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना था। हेडर में पेज नंबर कितना देना था, 2 देना था। और 2 से हम क्या कर देंगे, स्टार्ट, और हम आ जाएंगे इसके बाहर। आगे वाला क्वेश्चन, पेज की साइज को लीगल करना था। पेज की जो साइज है उसे हमें क्या करना था, लीगल करना था। पेज की साइज पे क्लिक करेंगे, देखो जो चीजें बोली हमें उसी के ऊपर अडिग रहना है, और क्या बोल रहा है क्या नहीं, लीगल करना है कि A4 करना है, उसी पे हम ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि पेज मार्जिन टॉप से 3.54 और राइट से 1.65 करना है। वैल्यू का सही से ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है। टॉप से 3.54 करना था, टॉप से 1 बाय 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो पेज का मार्जिन है उसको टॉप से कितना करना था, 1 पॉइंट, टॉप से हमें कितना करना था, ये रहा 3.54, टॉप से 3.54।
3.54 करना था टॉप से, और राइट से हमें कितना करना था 1.65, राइट से हमें कितना करना था 1.65, राइट से 1.65, और हम क्या कर देंगे इसको ओके कर देंगे। 1.65 राइट से। टेबल की फर्स्ट रो को बोल्ट करिए, टेबल की जो फर्स्ट रो उसको हमें क्या करना था बोल्ट करना था, टेबल की फर्स्ट रो ये रही, इसे हमें क्या करना था बोल्ट, और हम क्या कर देंगे बोल्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि टेबल की फर्स्ट एंड थर्ड रो की फॉन्ट साइज 18 और फॉन्ट कलर रेड करना था। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो की बोलिए, फर्स्ट रो तो ये रही, कंट्रोल जेड जो भी हमें बोल रहा, फर्स्ट एंड थर्ड रो, इसे हमें क्या करना था फर्स्ट एंड थर्ड रो की फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट साइज हमें कितनी करनी थी 18 करनी थी। कंट्रोल जेड, फर्स्ट एंड थर्ड फॉन्ट साइज हमें कितनी करनी है 18 करनी है, 1 और 8, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें कितना करना था डार्क, इसको हम क्या कर देंगे ओके। और उसके बाद फॉन्ट कलर रेड करना था, फॉन्ट का जो कलर है उसको हमें क्या करना था रेड करना था, फॉन्ट के कलर को रेड करना था। ओके करके रेड पे हम क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे, फॉन्ट कलर क्या हो गया रेड हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है कि टेबल के सभी डेटा को सेंटर अलाइन करिए और लाइन स्पेसिंग 1.5 करना है। टेबल के जितने भी डेटा उसको हमें क्या करना था सेंटर अलाइन करना था। सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सेंटर अलाइन हो गया जितना भी डेटा था। अब हुआ है नहीं, अब सेंटर लाइन हो गया, और जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी देनी थी 1.5 देनी थी, लाइन स्पेसिंग कितनी देनी थी 1.5। ये आप लोगों का वर्ड कंप्लीट हो गया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आपके फेवरेट सेशन एक्सेल की तरफ, और एक्सेल का आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि सेल रेंज A2 से E3 को अंडरलाइन करिए, A2 से E3, A2 से E3 एक्सेल में चलते हैं, और एक्सेल के अंदर A2 से E3, A2 से E3 इसको हमें क्या करना था अंडरलाइन, A2 और E3, E तक चलना है और E से E3 तक चलना है, तो A2 से E3 को हमें क्या करना था अंडरलाइन करना था, A2 से E3 को हमें क्या करना था अंडरलाइन करना था, कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है D2 से D6 डेसिमल नंबर 1 डिजिट तक करना था, D2 से D6 ध्यान रखना, D2 से D6 ही बोला है, डेसिमल नंबर कितना करना था 1 तक ही करना था, नंबरिंग के अंदर 1 तक ही डेसिमल नंबर करना था, पूरा नहीं बताया, 1 तक 1 डिजिट तक करना था। आगे वाला है कि सेल रेंज A3 से D4 के थिक बॉक्स बॉर्डर इंसर्ट करना था, A3 से D4, A3 से A से D और D3, A3 से D4, A3 से D4, A3 से D और D से D4, इसको हमें करना था थिक बॉर्डर बॉर्डर, ये बोला था बॉक्स, थिक बॉक्स बॉर्डर से हमें यही बोला था थिक बॉक्स बॉर्डर में इंसर्ट करना था। हेडर एंड फुटर वैल्यू कितने 1.88 करनी थी, हेडर और फुटर की जो वैल्यू थी वो कितनी करनी थी 1.88, तो ये कहाँ से करनी थी मार्जिन, मार्जिन में ले जाएंगे, कस्टम मार्जिन में यहाँ पर इसने बोली है कि हेडर और फुटर की वैल्यू 1.88 और फुटर की भी वैल्यू कितनी बोल रखी है इसने 1.88, और हम क्या कर देंगे ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि A1 से A6 सेल रेंज में टेक्स्ट कलर को लाइट ब्लू देना, A1 से A6, A1 से A6, A6 टेक्स्ट कलर को लाइट ब्लू देना था, टेक्स्ट का कलर ये और ब्लू, ब्लू कौन सा है ये, ब्लू कौन सा है ये, और लाइट ब्लू बोल रखा है तो लाइट ब्लू पे हम कर देंगे क्लिक। कलर क्या देना था लाइट ब्लू देना था। पेज अलाइन हॉरिजेंटल जस्टिफाई करना था, जो पेज का अलाइन है वो हॉरिजेंटल क्या करना था जस्टिफाई करना था, पेज अलाइन में जाएंगे हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल में क्या बनना था जस्टिफाई, और हम क्या कर देंगे ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन करिए, लैंडस्केप क्या करना था ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन वो क्या करना था लैंडस्केप करना था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पेज साइज लेटर करनी थी, पेज की जो साइज थी वो हमें क्या करनी थी लेटर, लेटर करवा रखी थी इसने, पेज की साइज को लेटर करवा रखा था। आगे वाला क्वेश्चन है कि पेज की साइज लेटर, 9 नंबर का क्वेश्चन है A3 से E5 सेल रेंज बोल्ट करना, A3 से A3 से E5,
ई और E5, इसकी सेल रेंज को हमें क्या करना था, बोल्ड करना था। इसकी सेल रेंज को हमें क्या करना था, बोल्ड करना था। B2 से D5 सेल रेंज लेफ्ट अलाइन करनी, B2 से D5, B2 से D5, B2 और D तक और D5, इसकी सेल रेंज को हमें क्या करना था, लेफ्ट करना था। सेल रेंज को हमें लेफ्ट अलाइन करना था। फिर C1 से E5 सेल रेंज को इटैलिक फॉन्ट इफेक्ट करना था। C1 से E5, C1 से E5 रेंज को, C1 कहाँ है, C1 ये रही, C1 से E5, C1 से E5 इटैलिक फॉन्ट इफेक्ट, C1 से E और E से E5 इटैलिक इफेक्ट करना था हमें, ये इटैलिक इफेक्ट दो। फिर अब पेज मार्जिन लेफ्ट से 1.87 और टॉप से 2.76 देना था। पेज का जो मार्जिन था, एक बार मार्जिन में चले जाते हैं, लेफ्ट और राइट निकाले थे, उसके बाद हम देते रहेंगे। ये रहा, इसमें बोल रखा है लेफ्ट से 1.87, लेफ्ट से 1.87, 1.87 और राइट से इसने बोल रखा है 2.76, 2.76, 2.76। आप लोगों को और क्या कर देना है यहाँ पर, ओके कर देना है। आगे वाला क्वेश्चन है कि B1 से E5 सेल रेंज के डेटा को टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में करना है। B1 से E5, B1 से E तक जाना है और E5 तक, इसके डेटा को जो फॉन्ट है वो क्या करना था, टाइम्स न्यू रोमन के अंदर यहाँ पर क्लिक करना था। टाइम्स न्यू रोमन आ गया और हमें क्या कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। आगे वाला क्वेश्चन है कि फोर्थ कॉलम की मिनिमम वैल्यू J5 सेल में फाइंड करना है। J5 सेल, J5 कहाँ पर है, ये रही, और J5 में क्या करनी थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। कौन से, फोर्थ कॉलम की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट बंद, फोर्थ कॉलम से स्टार्ट करना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना, और हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद। तो फोर्थ कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2.0 है। उसके बाद थर्ड कॉलम का एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला आया था वो J2 सेल में निकालना है। थर्ड कॉलम का जो है वो एवरेज, थर्ड कॉलम, इसका एवरेज इक्वल्स टू AVERAG एवरेज, और इक्वल्स टू कौन से का निकालना है, थर्ड कॉलम का, यहाँ से और फिर कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, और इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये आप लोगों के सामने पेपर था, आप लोगों का जो 23 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ पेपर था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, उसके अंदर 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो आप लोगों का पेपर था उसके रिगार्डिंग मिलूंगा। आपका आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।